जो ये हजारों घर जो जलाए हुए हैं, किसानों को बहुतों लोग की हत्या कर दी गई है। तो आप बताइए, अपने दिलों से आप ही बताइए, ये क्या कहीं का जस्टिफाई है? लोगों की हत्या हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, उसमें दोनों डबल गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं करी, बस इवेंटबाजी। लंदन में इवेंटबाजी हो रही है। आपको प्रधानमंत्री वाशिंगटन डीसी में जाया करे, व्हाइट अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्या हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? मनमोहन सिंह जो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो विदेश में नहीं जाया करते थे, विदेश में जाया करते थे, लेकिन आंतरिक मसले, भारत के मसले और राज्य की जो भी गतिविधि है उसको बैलेंस करके, उसको सुचारू रूप से करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके जाते थे। और एक और बता रहे हैं, ये सब करने के बाद भी उनकी जीडीपी ग्रोथ 9% थी। आज आप जाके जीडीपी पॉइंट करिए, आप आर्थिक मसले पे देखिए, राजनीतिक मसले पे देखिए और कूटनीतिक मसले पे देखिए। आज कूटनीतिक मसले में यह है कि हमारे पड़ोसी देश है वो हमसे आंख में आंख दिखा रहे हैं। नेपाल जैसे देश हम लोग को सीमा विवाद कर रहे हैं। चाइना छोड़िए, वो बहुत दूर हो चुका है। चाइना आज हमारे जमीनों में घुसे पड़े हैं, आप इसको देख ही नहीं रहे। हमारे पड़ोसी से आप घिरे पड़े हैं, हमें भी अमेरिका में जा रहे हैं, फिर भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इस पे आप पूरे जा रहे हैं। राहुल गांधी इतना लेट के बाद राहुल गांधी को तो अब क्यों जा रहे हैं? ठीक है, मतलब ये देश मान चुका है कि राहुल गांधी अब अपनी आवाज हो चुके हैं देश को, और 24 में प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। ये तो आप कह रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ इतना लेट क्यों हो गए राहुल गांधी वहाँ जाने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी आप लेट बता रहे, प्रधानमंत्री तो अब तक गए नहीं। प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी तो ही देश में थे, फिर वो क्यों नहीं? 10 महीने आप उनको पता है, उनका एक दौरा था उसको किए, इसके बाद एट ए टाइम वो गए, इसके बाद जब इंडिया आए वो तुरंत गए। मोदी दिन तो बहुत कोई भी हो, लेकिन पहली बात तो ये तो है कि 50 दिन आप इन समस्याओं को एक राहुल जी सब करेंगे, आप एक कर लीजिए कि हमसे सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चल पा रही। राहुल जी आप बागडोर संभालिए, जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और हर एक जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और शांति व्यवस्था एक दिन के बाद निर्णय लिया जाएगा। और चाहे युवाओं का रोजगार हो, चाहे जिस तरह से शिक्षा में धांधली कर रहे हैं, और चाहे किसान जिस तरह से भटक रहे हैं, उनका जैसे राजस्थान में कर्जा माफ हुआ है अभी कल का, उस तरह से पूरे देश में जो अभी हमारे किसान जो अभी भटक रहे हैं उनका कर्जा भी माफ होगा, उनके आर्थिक सहायता भी माध्यम दिया जाएगा। जो राशन किसान बेहाल है तो राशन करने को जा रहा है, वो गृहिणियां बेहाल है। बता रहे हैं क्या अभी घर नहीं चल रहे हैं? आप अभी रिपोर्ट देखिए, अभी भी घर चल रहे हैं, अभी भी हिंसाएं हो रही है, अभी भी हिंसाएं हो रही है। अगर बता रहे शांति, तो वहाँ का स्थानीय एसपी क्यों बोले कि यहाँ पे अभी हमले हो सकते हैं, यहाँ मत जाइए, यहाँ अशांति फैला है? तो या तो सरकार झूठी है या नीति झूठी है। सरकार से परमिशन मांग रहे थे, सरकार अब क्या कह रहे हैं? आप आगे 24 का बताएं, आप 24 में क्या होगा? परमिशन लेके मैं 24 से पहले ये मैं कहना चाहता हूँ, 24 समय आप ही कह रहे हैं 24 में लोगों ने मान लिया। आपने बोले ना कि आपने बोला कि राहुल जी क्यों गए, तो जब राहुल जी जनता की आवाज है तो राहुल जी गए, और राहुल जी 24 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में आ रहे हैं, एक्सेप्ट करिए। मैं कह रहा हूँ राहुल जी गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना लेट राहुल जी क्यों गए? एक वर्ग का लोग इतना लेट, आपका सेंटर का आदमी क्यों नहीं गया? क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर है? उनका तो मुख्यमंत्री तो उनका मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहा है ना, उनका मुख्यमंत्री अपने लोगों से बुलवा रहे हैं, अपने लोगों का भीड़, अपने रेजिग्नेशन ला रहा है, वो कह रहे हैं ले जाओ फाड़ दो। ये नौटंकीबाजी छोड़े मुख्यमंत्री। लोगों की हत्या हो रही है, घर जल रहे हैं, उसकी भावनाएं उनकी थोड़ी सी वो होनी चाहिए, संवेदना थोड़ी होनी चाहिए कि लोग जल रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति का समय है, चुनाव आते जाते रहेंगे, राज्य में आप हारते जीतते रहेंगे, लेकिन देश पहले होना चाहिए, देश और लोगों की एकता एक होनी चाहिए। देश का करने के लिए खुद ही क्योंकि मंत्रियों ने पैसा खाया, भ्रष्टाचार में दिखते हैं सरकार बैठे ऐसा क्यों है? अगर प्रधानमंत्री बैठ सकते हैं मेट्रो में, आप मेट्रो में बैठिए, पैदल चलिए, आप 10,000 करोड़ का फाइटर जेट लाइए, आप चलिए, कोई मैटर नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। देश के एक भी व्यक्ति की हिंसा में जान नहीं जाने चाहिए, ये सुनिश्चित करके आपको मेट्रो में बैठना है, या चाहे आप फाइटर जेट में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। क्या नाम होगा आपका? मैं करुण नंदन पासवान, बिहार यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट। तो पासवान जी हो गया ना? हो गया। जब कहीं आगजनी होती है, जब कहीं एक दूसरे को मारने काटने पर लोग उतारू होते हैं, तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम कुछ नहीं कर सकते। शांति की अपील तो कर सकते हैं, शांति की पहल तो कर सकते हैं। जो काम इस देश की सरकार को करना चाहिए, जो काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, जो काम इस देश की रक्षा की डोर जिसके हाथों में है गृहमंत्री अमित शाह को करनी चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं, वो काम इस देश की जनता कर रही है। हम कैंडल मार्च
निकाल करके तमाम वीडियोज़ यहाँ से जाएंगे जिनमें हम एक ही अपील कर रहे हैं, हमारा देश मोहब्बत का देश है। यहाँ नफरत पाल करके एक दूसरे से लड़ करके हम कभी भी अपने देश में शांति नहीं स्थापित कर सकते। सरकार तो प्रॉपर बार बयान यही दे रही है कि वहाँ पे माहौल एकदम शांत है। अभी राहुल गांधी जो वहाँ पहुँचे ही थे, वहाँ पे लैंड भी किए थे, तो ये भी बताइए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ना आने के। मेरे भाई आज 56 दिन हो चुके हैं, 56 दिन 50,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए, राहत शिविरों में रह रहे हैं। 120 से ज़्यादा लोग काल के ग्रास बन गए, इस लोक से परलोक गमन कर गए। किसी का बाप मरा, किसी की बहन मरी, किसी का भाई मरा, किसी का दादा मरा, किसी का घर जल गया, किसी की गाड़ी टूट गई। आप कल्पना कर रहे हैं इन 56 दिनों में इस देश का मुखिया, जिसको हमने इस उम्मीद से चुना था कि वो सेवक होने की कसमें खाता था, वो चौकीदार होने की कसमें खाता था, उसके पास ऐसे ऐसे ड्रोन होते थे जो झट से वहाँ पहुँचा करके इस बात को देख लेता था कि वहाँ हिंसा कैसे हुई, किसकी वजह से हिंसा, मूल कारण क्या है, रोकने की पहल करता था। लेकिन वो तो सब बेकार निकला। मणिपुर जलता रहा। मणिपुर क्या आप ड्रोन के थ्रू देख नहीं पा रहे? क्या वो नहीं अगर देख पाए होते, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया होता, कोई ट्वीट नहीं किया गया होता? तमाम सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री ने 9 सालों में एक ही काम तो किया है, किसी न किसी मीडिया चैनल पर उनकी अकेले की वाइट चलती रहती है, जहाँ कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। एक ही शब्द बोल दिए होते कि इस देश की मणि अर्थात मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लोगों से आप कहते कि आप लोग लड़ना बंद कीजिए, आप लोग हिंसा करना बंद कीजिए, हम शांति स्थापित करने के लिए आपके बीच पहुंचेंगे। अमेरिका से वापस लौटते एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मोदी जी मीटिंग बुला के उसका हालचाल पूछा था मणिपुर का, उस बारे में क्या कहते हैं? वो हालचाल इसलिए पूछ रहे थे कि अभी मणिपुर कितना जला है, कितने लोग मरे हैं। अभी 85,000 लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए, अभी लाख का आंकड़ा पार नहीं हुआ। कैसे हम वोट मांगेंगे 2024 में, चुनाव कैसे हम लड़ेंगे? और मीटिंग में एक चर्चा ये हो रही थी कि मणिपुर जले तो जले, हम मेट्रो में कैसे घूमेंगे, किस स्टेशन पे जाएंगे, कहाँ हम उतरेंगे, मीडिया कैसे कैसे चलाएगी, ये सारी चीज़ों की चर्चा हो रही थी। मणिपुर की चर्चा नहीं हो रही थी मेरे दोस्त। और जिस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने चुना था, आज वो उम्मीद नाउम्मीद बन चुकी है। और एक ही उम्मीद इस देश में चमकती हुई दिखाई दे रही है और उस उम्मीद का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं वो क्या है, आपने उनकी सांसदी छीनी, आपने उनका पद छूना, लेकिन उनका कद नहीं छीन पाए। और उसी कद की हैसियत की वजह से जब वो मणिपुर गए तो मणिपुर के लोगों को ये बात लगने लग गई कि अब कोई आया है जो शांति स्थापित करने के लिए काम करेगा, जो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए काम करेगा। और किया, आपने राहुल गांधी को भी रोकने का प्रयास किया।